हम अक्सर ईश्वर को बाहर मंदिरों में, पहाड़ों पर या तीर्थों में खोजते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने हमें एक परम सत्य बताया। देहो देवालय प्रोक्ता, अर्थात ये शरीर ही ईश्वर का मंदिर है। और अगर मंदिर ही अस्त व्यस्त हो तो उसके भीतर बैठी देवता स्वरूप आत्मा शांति का अनुभव कैसे कर सकती है? क्या आप महसूस करते हैं कि आपका शरीर आपसे बात करता है? वो कभी चिल्लाता नहीं है, वो कभी अचानक विद्रोह नहीं करता, वो बहुत सौम्य है, प्रकृति की तरह। वो आपको संकेत देता है जब आपके हार्मोन्स असंतुलित होते हैं, जब शरीर की लय, रिद्म टूटती है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक पुकार है। ये आपके भीतर की प्राण शक्ति का आपसे संवाद है कि मुझे थोड़ा प्रेम चाहिए, मुझे थोड़ा संतुलन चाहिए। आज हम बात करेंगे उस सुबह की जो आपके जीवन की नींव है। क्या आपकी सुबह भारीपन के साथ शुरू होती है? क्या उठते ही चेहरे पर वो ओज नहीं दिखता जो एक स्वस्थ आत्मा का प्रतिबिंब होना चाहिए? क्या मन में अकारण उदासी, पेट में भारीपन या ऊर्जा का अभाव महसूस होता है? अगर हां, तो समझ लीजिए कि आपका शरीर एक छोटी सी हीलिंग मांग रहा है। वो आपसे करुणा की भीख मांग रहा है। आज के इस वीडियो में हम केवल एक ड्रिंक या नुस्खे की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक ऐसे प्राचीन अनुष्ठान की जो भारत की नारियों और योगियों का रहस्य रहा है। एक ऐसी विधि जो केवल 7 दिनों में आपके शरीर, मन और हॉर्मोन्स के बिखरे हुए सुरों को वापस संगीत में बदल सकती है। इसे अंत तक सुनिएगा, क्योंकि ये केवल स्वास्थ्य की बात नहीं है, यह आपके आत्म साक्षात्कार के मार्ग की पहली सीढ़ी है। एक स्वस्थ और शांत शरीर। सुबह, ब्रह्म मुहूर्त के बाद का वो समय जब प्रकृति जाग रही होती है। शास्त्र कहते हैं कि पूरी रात आपका शरीर एक महायज्ञ करता है। वो रिपेयर करता है, शुद्धिकरण करता है। आपका लिवर विषाले तत्वों को बाहर निकाल रहा होता है। आपकी पाचन अग्नि शांत होकर विश्राम कर रही होती है। लेकिन अज्ञानतावश हम क्या करते हैं? जैसे ही हम जागते हैं, हम अपने इस पवित्र मंदिर के द्वारों पर आघात करते हैं। ठंडी चीजें, बेड टी, खाली पेट कड़क कॉफी या कल का बचा हुआ बासी भोजन। आधुनिक विज्ञान इसे हार्मोनल डिसरप्शन कहता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये शरीर के साथ हिंसा है। सोचिए, देख, शांत झील में आपने अचानक एक बड़ा पत्थर फेंक दिया। क्या होगा? लहरें उठेंगी, हलचल मचेगी। ठीक वैसे ही जब आप सुबह सुबह कैफीन या गलत भोजन का शौक अपने सिस्टम को देते हैं तो शरीर घबरा जाता है। कॉर्टिसोल, जो तनाव का हार्मोन है, तेजी से बढ़ता है। इंसुलिन ऊपर उछलता है। शरीर जो शांति चाहता था अचानक युद्ध की स्थिति में आ जाता है। आयुर्वेद इसे कहता है, जठराग्नि पर चोट। जब जड़ ही हिल जाए तो वृक्ष स्थिर कैसे खड़ा रहेगा? जब सुबह ही संघर्ष से शुरू हो तो दिन भर मन में शांति और ध्यान कैसे टिकेगा? हमें लौटना होगा उस प्राचीन ज्ञान की ओर जहां सुबह का अर्थ था सौम्यता, उष्णता और करुणा। भारत की प्राचीन माताएं और योगिनी स्त्रियां ये रहस्य जानती थीं। वो जानती थीं कि नारी का शरीर, और वास्तव में किसी भी साधक का शरीर, चंद्रमा की तरह होता है। उसे शीतलता और लय की आवश्यकता होती है। इसलिए वो सुबह एक ऐसा अमृत तैयार करती थीं जो शरीर को जगाए नहीं, बल्कि उसे सहला कर उठाए। एक ऐसा मिश्रण जो हार्मोन्स को शांत करे, लिवर को डिटॉक्स मोड में ले आए और आपके नर्वस सिस्टम को एक संदेश दे कि सब कुछ सुरक्षित है, तुम शांत हो सकते हो। वो दिव्य योग आज मैं आपको सौंप रहा हूं। इसे एक दवा की तरह नहीं, बल्कि एक प्रसाद की तरह स्वीकार करें। ये है वार्म फेनल एंड रेजिन ड्रिंक विद ए टच ऑफ लेमन। सौंफ, मुनक्का और नींबू का जल। आइए इसके एक एक तत्व के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व को गहराई से समझते हैं। 1. उष्ण जल प्रवाह। सबसे पहले गर्म पानी। जल ही जीवन है। जब आप सुबह गुनगुना पानी पीते हैं तो ये आपकी वेगस नर्व को स्पर्श करता है। ये वो नर्व है जो मस्तिष्क को शांति का संकेत देती है। हृदय की गति सौम्य होती है, पेट के द्वार खुलते हैं,
ये शरीर को बताता है कि दिन का पहला कदम संघर्ष नहीं बल्कि समर्पण है। गर्माहट ही हीलिंग है। दूसरा तत्व है सौंफ, फेनिल, संतुलन। हर भारतीय रसोई की रक्षक। क्यों हमारी दादी नानी से इतना महत्व देती थी? क्योंकि सौंफ में वो गुण है जो शरीर की अग्नि को ना तो बुझाता है और ना ही भड़काता है, वो उसे संतुलित करता है। आध्यात्मिक रूप से ये मणिपुर चक्र को शीतलता प्रदान करता है। इसमें ऐसे तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप से एस्ट्रोजन को सहारा देते हैं। जब पेट शांत होता है तो मन स्वतः ध्यान के लिए तैयार हो जाता है। तीसरा, मुनक्का या किशमिश, सोक्ड रेजिन्स, प्राण शक्ति। तीसरा और सबसे जादुई तत्व रात भर भीगे हुए मुनक्के या किशमिश। ये केवल सूखे फल नहीं है, ये सूर्य की ऊर्जा के छोटे छोटे भंडार हैं। जब आप इन्हें भिगोते हैं तो ये प्राणवंत हो उठते हैं। ये आपके लिवर को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं। ये रक्त में आयरन को बढ़ाते हैं। और योग शास्त्र कहता है कि जब रक्त शुद्ध और सबल होता है तो मन में भय और चिंता का स्थान नहीं रहता। ये आपकी क्रेविंग्स को शांत करता है, जो अक्सर शरीर के भीतर के खालीपन का प्रतीक होती हैं। और अंत में नींबू की कुछ बूंदें, खटास नहीं बल्कि शुद्धि। रात भर जो तमस टॉक्सिन शरीर में जमा हुआ, नींबू उसे बाहर निकालने में लिवर की मदद करता है। यह शरीर को क्षारीय बनाता है। याद रखिए, एक अम्लीय शरीर रोगों का घर है और एक क्षारीय शरीर स्वास्थ्य का मंदिर। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं एक 7 दिनों की यात्रा पर। इसे कोई डाइट प्लान मत मानिए, इसे कायाकल्प क्रिया मानिए। जब आप कल सुबह उठें तो रसोई में जाने से पहले अपने हृदय पर हाथ रखें और कहें, मैं अपने शरीर का सम्मान करती हूं या करता हूं। फिर पूरी श्रद्धा के साथ ध्यानपूर्वक इस ड्रिंक को तैयार कीजिए। जानते हैं 7 दिन में क्या चमत्कार घटित होगा? पहले और दूसरे दिन आप महसूस करेंगे कि आपके पेट का भारीपन विदा हो रहा है। वो वायु जो विचारों को भी चंचल बना रही थी, शांत हो जाएगी। शरीर हल्का महसूस करेगा। तीसरे दिन आपकी जीभ की लालसा बदलने लगेगी। चाय, चीनी या ब्रेड की वो अदम्य इच्छा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका इंसुलिन अब स्थिर है। शरीर को झूठी ऊर्जा की जरूरत नहीं रही। चौथे और 5वें दिन यहां असली जादू होगा। आपके मूड में एक ठहराव आएगा। सुबह की चिड़चिड़ाहट करुणा में बदल जाएगी। आपका मन जो पहले बादलों से घिरा था, अब साफ आकाश जैसा महसूस करेगा। छठे और 7वें दिन आप दर्पण में देखेंगी तो पाएंगी कि चेहरे की सूजन जा चुकी है। आपकी त्वचा में एक भीतरी चमक, जिसे आयुर्वेद ओजस कहता है, वो लौटने लगेगी। आपकी ऊर्जा पूरे दिन एक दिए की लौ की तरह स्थिर रहेगी, फड़फड़ाएगी नहीं। हार्मोनल बैलेंस कोई बाहरी दवाई नहीं है, ये हमें एक आंतरिक संगीत है जो तब बजता है जब हम शरीर के शोर को खत्म कर देते हैं। मेरे प्रिय आत्मन, हजारों वर्षों से भारतीय स्त्रियां, ऋषि और साधक इसी तरह अपनी सुबह को पवित्र रखते थे। इसीलिए उनकी शारीरिक क्षमता और मानसिक दृढ़ता अद्भुत थी। आज आधुनिक जीवन शैली ने हमसे वो संपर्क तोड़ दिया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप टूटे नहीं हैं। यू आर नॉट ब्रोकन। आप देरी से नहीं हैं। इट इज नेवर टू लेट। आपके भीतर की वो सेल्फ हीलिंग शक्ति, प्राणा शक्ति अभी भी जागृत है। वो बस एक सही शुरुआत की प्रतीक्षा कर रही है। आपका शरीर आपका शत्रु नहीं है, वो आपका सबसे वफादार साथी है। वो हर सुबह आपको बचाने की कोशिश करता है। बस इस बार आप उसका हाथ थाम लीजिए। योगानंद जी कहते थे कि इच्छा शक्ति से ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति को जलाया जा सकता है। तो क्या हम अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग अपने ही शरीर को स्वस्थ बनाने में नहीं कर सकते? अगर आज आपने अपनी सुबह को जेंटल बना लिया तो आपका पूरा जीवन सौम्य हो जाएगा। जब एक नारी या एक साधक अपने रूटीन में उष्णता लाता है, अपने भोजन को प्रसाद समझता है और अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें समझता है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, सारे हार्मोन्स उसके पक्ष में काम करने लगते हैं। जाते जाते मैं आपसे हृदय से एक बात कहना चाहता हूं। आपका शरीर कभी अचानक नहीं टूटता, वो बहुत धैर्यवान है। सुबह की थकान, वो हल्का सा दर्द, वो डलनेस, ये सब उसकी भाषा है।
वो कह रहा है, प्रिय, मुझे थोड़ी सी देखभाल चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ही धड़क रहा हूं। आप हीलिंग के हकदार हैं। आप उस परमानंद के अधिकारी हैं जो एक स्वस्थ शरीर और शांत मन में निवास करता है। आपको किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करनी है। आपको बस छोटे छोटे निरंतर कदम उठाने हैं, और पहला कदम कल सुबह उठता है। अगर आज की इस चर्चा ने आपके मन के किसी कोने में एक दिया जलाया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, मेरी हीलिंग, मेरा रूपांतरण संभव है, तो इस ऊर्जा को अपने तक ही सीमित मत रखिएगा। हमसे जुड़े रहें, सोल शक्ति को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर के भीतर चमकता हुआ लाइट हैं, लेकिन लाइट को चमकने के लिए दिए का साफ और स्वस्थ होना आवश्यक है। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करे। प्रणाम।